हेलो एवरीवन। तो ये है आपका 11th फिज़िक्स का सेकंड लेक्चर। टॉपिक नंबर 2 है और इसमें हम देखेंगे बैंकिंग ऑफ रोड्स। मैं टॉपिक डाल देता हूँ, बैंकिंग ऑफ रोड्स। फ्रिक्शन के साथ भी देखेंगे, विदाउट फ्रिक्शन भी देखेंगे और एंगल की वजह से जो सपोर्ट्स मिलते हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, देन सी इसको समझने के लिए सबसे पहला पार्ट देखेंगे हम। बैंकिंग समझने के लिए सबसे पहले हमें देखना है ऑन अ लेवल रोड। लेवल रोड्स पर कार्स किस तरीके से बिहेव करती हैं और किस वजह से फ्रिक्शन कैसे उसे बाहर आउटर सर्कल पर स्किट होने से रोकता है। देन सी डायग्राम। ये देखिए, ये एक रोड है, सर्कुलर टर्न कट रहा है लाइक दिस वन इज़ द सेंटर ऑफ द रोड और यहाँ पे मैंने लेवलिंग मार्क की है और ये हो गई हमारी कार। ओके, ये हमारी कार हो गई। कार जो है वो इस तरफ जा रही है, ठीक है। तो ये वाली डायरेक्शन जो है, अब देखो इसको हम एक्स वाई प्लेन से बहुत ही बेटर तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। देन से अगर मैं एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ करूँ तो ज़रा ध्यान से फोकस देखिएगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। वाई एक्सिस हम लेंगे टॉप एंड बॉटम वाला कंसिडर करेंगे, एक्स एक्सिस लेंगे हम लेफ्ट एंड राइट एंड जेड एक्सिस लेंगे हम आगे पीछे, ठीक है। तो अगर हम आगे पीछे की बात करें तो देखो इस तरफ जो कार जा रही है वो वी वेलोसिटी के साथ जा रही है, तो ये डायरेक्शन किस तरफ होगी, जेड एक्सिस की तरफ। प्लेन से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एम जी जो लगेगा इसका किस तरफ लग रहा होगा बच्चों, नीचे की तरफ। नॉर्मल रिएक्शन काम करता है हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ। अब होगा क्या, सर्कल पे आने पे हम जानते हैं बाहर की तरफ एक सूडो फोर्स वर्क करता है, दैट वन इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। कैपिटल आर ले लेते हैं। कैपिटल आर क्या है यहाँ पर, सेंटर से लेके कार तक के जो सेंटर ऑफ मास है उसकी रेडियस। अब इस एम वी स्क्वायर अपॉन आर की वजह से क्या होगा, कार बाहर की तरफ स्लाइड करना चाहेगी, बट यहाँ पर आ जाता है फ्रिक्शन इन रोड। रोड हमारी फ्रिक्शन वाली है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमने म्यू ले लिया, म्यू एस है आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। टेक्निकली ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। ओके, स्टैटिक क्यों है, क्योंकि इस डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में नहीं हो रहा है कार का मोशन, बिल्कुल भी। कार का मोशन है जेड डायरेक्शन में। एम जी लग रहा है निगेटिव वाई एक्सिस पे, एन लग रहा है पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, यानी कि 3D डायग्राम है ये, बट 2D में हम इसको एक्स वाई जेड से ही समझ सकते हैं, ठीक है। तो एम जी और एन तो बैलेंस हो जाएंगे, निगेटिव एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस पे काम कर रहे हैं। एक्स एक्सिस पे लग रहा है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। फ्रिक्शन लगता है सरफेस के हमेशा पैरेलल, और ये इम्पेंडिंग मोशन मीन्स होने वाले मोशन का अपोज करता है क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो यहाँ पर लगेगा बच्चों आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। सिंस कार बाहर की तरफ नहीं जा रही है, ठीक है, ऊपर नीचे है, तो अगर हम क्या करें, बैलेंस करें इसको, एक्स एक्सिस पे लगने वाले सारे फोर्स बैलेंस हैं, वाई पे भी सारे फोर्स बैलेंस हैं, और जेड एक्सिस पे हमारी कार वी वेलोसिटी के साथ टर्न काट रही है। देन व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम वेलोसिटी जिसके साथ ये टर्न काटा जा सकता है। तो देखिए, इफ़ अगर हमें v को मैक्सिमाइज़ करना है, v को क्या करना है, मैक्सिमाइज़, तो इसका एक ही तरीका है, और वो तरीका है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू को हमें कंसिडर करना पड़ेगा, और उसको हम कहते हैं बच्चों लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये फॉर्मूला लिमिटिंग के लिए ही लगता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो जैसे ही मैंने स्टैटिक को लिमिटिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट किया, v किस में कन्वर्ट हो गया, v मैक्स में। अब हम देखेंगे कितनी मैक्सिमम स्पीड या वेलोसिटी पॉसिबल है लेवल रोड पे अगर कोई कार सर्कल लेती है। तो फोर्सेस बैलेंस कर रहा हूँ, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस की तरफ, जेड एक्सिस पे हमारी वेलोसिटीज़ है, ये देखिए। तो एन किससे बैलेंस हुआ बच्चों, एम जी से, इक्वेशन नंबर 1। देन एम वी स्क्वायर अपॉन आर किससे बैलेंस हो रहा है, तो मैक्सिमाइज़ करना है हमें टर्म्स, तो वी की जगह अब हम यूज़ करेंगे वी मैक्स अपॉन आर की जगह कैपिटल आर, और ये बैलेंस हो रहा है एफ एस से। एफ एस की वैल्यू है बच्चों म्यू एस एन, ठीक है। इसको हमने मार्क किया इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, यहाँ से एन की वैल्यू को उठाकर
यहाँ प्लेस कर दीजिए। देन आपके पास क्या बन गया फॉर्मूला, यहाँ से देखते रहिए। फॉर्मूला हो गया हमारा एम वी स्क्वायर मैक्स अपॉन आर, किसके इक्वल था, म्यू एस एन। तो म्यू एस एंड एन की वैल्यू है 1 से, दैट इज़ एम जी। तो कौन कौन सी इक्वेशंस हमने यूज़ की हैं, यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 का यूज़ किया है। तो यहाँ से आपके m कैंसिल आउट हो गए हैं, तो हमारे पास फाइनल फॉर्मूला जो बना है इट सिंपली बिकम्स v मैक्स ऑन लेवल रोड, इट इज़ म्यू एस टाइम्स ऑफ r इंटू जी का स्क्वायर रूट। ये फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला कब काम करेगा, जब कोई 4 व्हीलर किसी लेवल रोड पे है, तब अगर स्टैटिक अपना मैक्सिमम दे रहा है तो इतनी मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ आप कार को ईज़िली ड्राइव कर सकते हो। अगर आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी इससे कम है तो आप ईज़िली उस टर्न को पार कर जाओगे बिना बाहर की तरफ स्लिप हुए। तो ये आया है लेवल रोड्स पे, ठीक है। देन होता क्या है, समटाइम्स इट इज़ नॉट सफिशिएंट, खासकर हैवी व्हीकल्स के लिए जब वो हिली एरियाज़ में ड्राइव करते हैं और ढलान पे होते हैं, तो वी मैक्स से कम वेलोसिटी रखना प्रॉब्लमेटिक होता है। तो वहाँ पर क्या कर दिया जाता है, रोड्स को बैंड कर दिया जाता है, ठीक है। और बैंड किस तरीके से किया जाता है, जिस तरफ टर्न काटा जाता है उसी तरफ बैंडिंग होती है। तो बी हम देख रहे हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स, बैंकिंग ऑफ रोड्स। अब इसमें देखेंगे कि रोड को किसी एंगल पर बैंड करने पर थीटा एंगल लेंगे हम, कितना फ़ायदा होगा हमें, क्या हमारी स्पीड इस वी मैक्स लेवल रोड वाले से ज़्यादा आएगी या कम आएगी। तो देख लिए, इसके लिए प्रॉपर डायग्राम बना लेते हैं। सी, तो ये था हमारा सर्कुलर रोड, यहाँ था आपका सेंटर ऑफ द सर्कल, लेवलिंग यहाँ पे हो गई, ये था। लेकिन इस बार हमारी कार किसी एंगल पर बैंड है लाइक दिस। तो एम इस बार मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करा रहा हूँ, ये हो गया बच्चों एम। यहाँ पर हमने लिया है एंगल थीटा, थीटा को लिखा है मैंने एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, ठीक है, जो रोड ने बनाया है हॉराइजन से, ठीक है। तो जितना एंगल यहाँ पे होता है आप जानते हो, उतना ही एम जी कहाँ पर लगेगा, अब बिल्कुल नीचे की तरफ। ये हो गया बच्चों एम जी, और इस तरफ ये वाला एंगल भी हो गया बच्चों थीटा। जो रिएक्शन काम करेगा वो किधर काम करेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर, ओके, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन। देन अगर ये एंगल थीटा है तो अगर हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाएं तो ये एंगल भी हमारा थीटा। तो इस तरफ कौन सा कंपोनेंट हो गया, ये हो गया आपका जिधर से एंगल नापते हैं उधर कॉस थीटा, और इस तरफ बनाए बच्चों एन का एक कंपोनेंट साइन थीटा। अब देखिए सेंटर की तरफ है लग रहा है, तो ये सेंट्रीफ्यूगल में एक्स्ट्रा हमें इनपुट देगा एन साइन थीटा। देन सी सेंट्रीफ्यूगल क्या करना चाहेगा, सेंट्रीफ्यूगल करना चाहेगा इसको बाहर की तरफ। तो ये हो गया आपका सिंपली क्या, एफ जी, सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ धकेलना चाहेगा। लेकिन जैसे ही सेंट्रीफ्यूगल धकेलेगा तो हम जानते हैं रोड आपकी सिंपल तो है नहीं, फ्रिक्शन वाली रोड है। ये फ्रिक्शन वाली रोड प्लॉट कर दी हमने, और फ्रिक्शन हमेशा लगता है सरफेस के पैरेलल। तो ये हो गया बच्चों स्टैटिक फ्रिक्शन, ओके। दिस एंगल इज थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा। तो यहाँ से हमारे पास फ्रिक्शन का एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट आएगा, दैट वन सिंपली एफ एस का जिधर से एंगल नापा है उधर कॉस वाला कंपोनेंट, और इसका एक दूसरा कंपोनेंट लगेगा नीचे की तरफ, ये हो जाएगा बच्चों एफ एस का साइन थीटा। तो ये हमने पूरा का पूरा डायनेमिक्स इसकी निकाल ली है। सिंस कार को हमें सेफली पास कराना है इस टर्न के ऊपर, तो ये लेफ़्ट हैंड वाले जो लेफ़्ट राइट वाले फोर्स हैं, ठीक है, एंड अप्स एंड डाउन वाले फोर्स हैं, वो सारे के सारे आपस में क्या होंगे, बैलेंस होंगे। मीन्स जो एक्स एक्सिस वाले हैं और वाई एक्सिस वाले हैं, ठीक है, ये सारे के सारे आपके बैलेंस होंगे, ठीक है। तो देखिए हम इसको बैलेंस कर देते हैं। तो हम इक्वेशंस लिख रहे हैं, सी ध्यान से देखिएगा, एन कॉस थीटा, इसको कौन कौन बैलेंस कर रहा है, हमारा एम जी है हमारे पास, एफ एस का साइन वाला है। तो हमने इक्वेशंस लिख दी, एन कॉस थीटा को बैलेंस कर रहा है हमारे पास एम जी, एन प्लस एफ एस का साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 1। देन एफ जी होता है
क्या फॉर्मूला होता है इसका, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, सेंट्रीफ्यूगल। तो सेंट्रीफ्यूगल को कौन बैलेंस करने आ गया, बैलेंस करने आ गया हमारा एफ एस का कॉस वाला कंपोनेंट एंड प्लस नॉर्मल रिएक्शन का साइन वाला कंपोनेंट। इक्वेशन नंबर 2। अब हमें वेलोसिटी को मैक्सिमाइज़ करना है। ये तो नॉर्मल वेलोसिटी चल रही थी वी, तो मैक्सिमाइज़ कैसे करेंगे, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, हमने कहा इफ़ अगर आपका फ्रिक्शन फोर्स किस में कन्वर्ट हो जाए, लिमिटिंग में, तो ये फॉर्मूला होता है जो कभी भी चेंज नहीं होता है। तो एफ एस यहाँ पर कौन सा है फोर्स, ये है आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो जैसे ही लिमिटिंग में कन्वर्ट हुआ वैसे ही साइमल्टेनियसली वी कन्वर्ट हो जाता है वी मैक्स में, ये कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज़ एफ एस की हम इक्वेशन 1 एंड 2 में प्लेस करेंगे। तो फिर से हम 1 एंड 2 पे आ जाते हैं, तो वैल्यू प्लेस कर रहे हैं। तो कौन कौन सी इक्वेशन, फ्रॉम 1 एंड 2 वैल्यू प्लेस कर दीजिए। 1 इक्वेशन है हमारी, देखिए एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी एंड द वैल्यू ऑफ एफ एस इज म्यू एस एन एंड चल रहा है मल्टीप्लाई में साइन थीटा। इस बार इसको इक्वेशन 3 मार्क किया है। देन एम वी स्क्वायर को मैक्सिमाइज़ कर दिया है हमने। अब यहाँ पे हमने आर लिया है, स्मॉल आर, कैपिटल आर नहीं लिया है, इसको भी हम समझेंगे। फिर एफ एस की वैल्यू मैक्सिमाइज होके हो गई म्यू एस एन, देन कॉस थीटा एंड प्लस एन साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 3। नाउ सी यहाँ पे हमने स्मॉल आर यूज़ किया है। अब देखिए स्मॉल आर क्या है, अगर आप ध्यान दे रहे हैं, पहले जब ये यहाँ पर हुआ करता था कार का सेंटर, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होती थी बच्चों कैपिटल आर। ठीक है, जब ये लेवल रोड पे होता था। लेकिन जब ये यहाँ पर है तो जो ये सर्कल बनाएगा, सर्कल बनेगा ऐसे हवा में, लाइक दिस, हवा में सर्कल बनेगा ऐसे, और इसका सेंटर यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा। तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये कैपिटल आर के इक्वल नहीं होगी, आप देख सकते हो। इसी को हमने स्मॉल आर लिया है। इट कैसे दिखाई देगा ये आपको, इट लुक्स लाइक, सी ये आपको दिखाई देगा जब किसी बेंडिंग वाले उस पर होती है, तो लाइक आइसक्रीम कोन, उसका सरकमफेरेंस। तो ये वाला डिस्टेंस आर है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल जो लग रहा होगा इस टाइम हवा में लग रहा होगा और बाहर की तरफ धकेलना चाह रहा है इसको, जिसको फ्रिक्शन बैलेंस करना चाह रहा है। लेकिन फ्रिक्शन हमेशा सरफेस के पैरेलल लगते हैं, तो इस तरीके से बैलेंस करेगा। ठीक है, इसलिए ऑन द लेवल रोड हमने कैपिटल आर चूज़ किया है और यहाँ पर हमने स्मॉल आर चूज़ किया है। देन सी, अब हम इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं कौन सी, फिर से थर्ड इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, आपको चाहिए वी मैक्स। ठीक है, तो देखिए वी मैक्स कैसे निकलेगा, वी मैक्स निकालने के लिए हम इक्वेशन नंबर 3 से एन की वैल्यू को लेके और 4 में रिप्लेस कर देंगे। तो कौन सी इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं, फ्रॉम थर्ड। फ्रॉम थर्ड से देखिए अगर हम एन की वैल्यू निकालें, एक एन यहाँ है, एक एन यहाँ है, इसको इस तरफ ले आइए, तो ये बन गया आपका एन कॉस थीटा माइनस म्यू एस एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। एन कॉमन लेके ये आ गया आपका कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा इज इक्वल टू चल रहा है बच्चों एम जी। फर्दर सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ से एन की वैल्यू आ गई एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, ये वैल्यू आ गई। इसको मैंने मार्क किया इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 से ये वैल्यू हम कहाँ रिप्लेस करेंगे, यहाँ पर। यहाँ पर देखिए 4 में रिप्लेस करेंगे, इसमें भी 2 एन है, कॉमन लेके करेंगे। तो अब हम कौन सी इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं, फ्रॉम 4 एंड 5। तो देखिए ये चल रहा था हमारा एम वी स्क्वायर का मैक्स अपॉन स्मॉल आर इज इक्वल टू, यहाँ से हमने एन कॉमन लिया, तो ये बन गया म्यू एस कॉस थीटा एंड प्लस साइन थीटा। देन अब यहाँ से इक्वेशन नंबर 5 से रिप्लेस कर दीजिए ये टर्म्स यहाँ पर। तो ये देखिए ये आपके पास हो गया एम वी स्क्वायर मैक्स अपॉन आर इज इक्वल टू, एन की वैल्यू हो गई एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू एस टाइम्स ऑफ साइन थीटा, और एम जी के साथ मल्टीप्लाई वाला टर्म है म्यू एस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ओके, ये टर्म्स आ गए। तो यहाँ से देखिए एम से एम कैंसिल आउट, हमें चाहिए वी मैक्स।
तो वी मैक्स देखिए कितना आया, तो ये देखिए आर मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आर इंटू जी, अंदर हो गया बच्चों म्यू एस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, और उस पूरे का स्क्वायर रूट। थीटा यहाँ पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, म्यू एस है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। आगे और सॉल्व कर सकते हैं इसको सिंप्लीफाई, तो देखिए कैसे कर रहे हैं सिंप्लीफाई। स्क्वायर रूट के अंदर ही मैंने ऊपर से कॉस थीटा कॉमन लिया, तो बाहर आ गया बच्चों कॉस थीटा। तो देखिए कॉस थीटा यहाँ था पहले, तो उससे कैंसिल हो गया, तो बचा म्यू एस। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा, एंड अपॉन में भी मैंने कॉस थीटा ही कॉमन लिया है ताकि हम कैंसिल आउट कर सकें। तो ये बचा बच्चों 1 माइनस म्यू एस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, देन कॉस थीटा से कॉस थीटा आपके टर्म्स कैंसिल हो गए हैं। तो हमारे पास आ गया फाइनली सी वी मैक्स का फॉर्मूला, और ये आया है स्क्वायर रूट ऑफ आर जी टाइम्स ऑफ म्यू एस टेन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। ओके, तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया है। देन सी, अब इसी स्पीड को क्या बोलेंगे, लेवल रोड पे मैक्सिमम का फॉर्मूला हम ड्राइव कर ही चुके हैं, ठीक है। देन इसको देखिए हम क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड। क्या बोलेंगे हम इसको, मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑन अ बैंकिंग रोड। बैंकिंग रोड वाला केस है, तो बैंकिंग रोड वाले केस में, ठीक है। सी, तो हमने यहाँ पे लिख भी दिया इसको, वी मैक्स है यहाँ पर हमारा सी, इसको हम बोलेंगे मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड। टेक्निकली इट्स वेलोसिटी, पर हमने मैग्नीट्यूड का टर्म्स निकाला है। तो इतनी मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड है। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये जो वैल्यू आई है ये हमारी लेवल रोड वाली वैल्यू से क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड है, इसमें हमारा एंगल भी सपोर्ट करेगा प्लस फ्रिक्शन भी सपोर्ट करेगा। इसी का फिर आता है बच्चों एक स्पेशल केस। नाउ सपोज़ कीजिए हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और फ्रिक्शन बहुत ही कम मिल रहा है, आपके टायर थोड़े से घिसे हुए हैं और फ्रिक्शन भी क्या है, बहुत ही कम है, ठीक है, रोड और टायर्स के बीच। तो हमने कहा लेट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को हम 0 ही कर देते हैं, आइडल केस बिल्कुल ना के बराबर है। देन तब ऑन दैट केस जो आपका वी मैक्स है बच्चों ये कन्वर्ट हो जाएगा वी ओ में, और वी ओ को बोलेंगे हम ऑप्टिमम स्पीड क्या होती है, फ्रिक्शन को अगर हम निग्लिजिबल कर दें या फिर 0 कर दें, मींस टायर और रबर, मींस टायर आपके घिसे हुए हैं, बारिश पड़ रही है, बहुत ही स्लिपरी सरफेस है, तो अगर आपकी स्पीड मैक्सिमम से तो हम निकाल नहीं सकते हैं वहाँ से, तो हमें अपनी स्पीड को कम करना पड़ेगा, ऑप्टिमम स्पीड से नीचे लाना पड़ेगा। तो अगर आप ऑप्टिमम स्पीड से कम पे चल रहे हो तो केवल एंगल के सपोर्ट की हेल्प से आप उस सर्कुलर टर्न को ले सकते हो। तो देखो वैल्यू प्लेस कर रहे हैं हम इस वाली इक्वेशन में, तो ये हमारे पास हो गया सी वी मैक्स वी नॉट में कन्वर्ट हो गया, ऑप्टिमम कहते हैं इसको, स्क्वायर रूट ऑफ सी आर जी, दिस म्यू इज़ 0, तो ऊपर बचा है बच्चों केवल आर जी टेन थीटा, और नीचे जैसे ही म्यू एस 0 हुआ तो केवल 1, तो ये आ गया आपका मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड। और ये दोनों मैक्सिमम परमिसिबल एंड ऑप्टिमम स्पीड हमने कहाँ पे ड्राइव की हैं, ये दोनों ही हमने ड्राइव की हैं कहाँ के लिए, बैंकिंग ऑफ रोड्स के लिए, ठीक है। लेवल रोड पे फॉर्मूला बिल्कुल डिफरेंट तरीके से काम करेगा और बैंकिंग ऑफ रोड्स पे ये फॉर्मूला बिल्कुल डिफरेंट तरीके से काम करेगा। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, एक्चुअली तीनों फॉर्मूले किसी भी बैंकिंग ऑफ रोड्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके बच्चों, दिस इज़ इट फॉर नाउ। कल हम एक और नए टॉपिक के साथ, ठीक है, डिस्कस करेंगे।